हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का मौसम था बहुत ही ऑसम, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और बस हम लोग अंदर बैठे हुए थे, टीवी शीवी देख रहे थे और बाहर एकदम हमें बारिश की आवाज़ आई। बाहर आकर हमने देखा तो बारिश हो रही थी। तो बस बारिश हो रही है और मैं छत पे ना जाऊँ और जाके एंजॉय ना करूँ, ये कभी हो नहीं सकता। तो मैं छत पर गई और मेरे साथ ही सारे बच्चे भी छत पर आ गए थे। और इतने दिन हो गए थे मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि व्लॉग बनाएं क्या। घर हम औरतों की ज़िंदगी बस इतनी सी यार, रूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से फिर किचन। और कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं कोई हमारा व्लॉग देखेगा भी कि नहीं, क्योंकि आजकल तो व्लॉग ऐसे आ रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा और दुबई और पता नहीं शारजा, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग घूमने फिरने जा रहे हैं और उनके व्लॉग ही सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो और फिर बस हमने अपने दिल को दिए झूठे दिलासे कि कोई नहीं व्लॉग बनाओ, देखेंगे देखेंगे लोग। बस इस तरह के झूठे दिलासे देकर हम फिर पहुँच गए जी अपने किचन में। बारिश का मौसम हो तो हम देसी लोगों को सबसे पहले ख्याल आता है पकौड़ों का, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ मना कर दिया था कि उनको पकोड़े नहीं खानी है, उनको फ्राइज़ खानी है या फिर खानी है चिप्स। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पकोड़े बनाऊं या फ्राइज़ बनाऊं या फिर चिप्स बना लूं। तो खैर मैंने दिमाग लड़ाया और मैंने पकोड़ों का मसाला बनाने की बजाय मैंने आलू और जो बैंगन थे उनको चिप्स के स्लाइसेस में उनको कट किया और जो पकोड़ों का मसाला था इनके ऊपर लगाकर इन्हीं को फ्राई कर लिया था। और बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे पकोड़े खाने की भी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई थी। खैर यहाँ पर मैंने बैंगन और आलू जो है उनके स्लाइसेस कर दिए थे, लेकिन आलू बैंगन जो है उनको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रखा था, क्योंकि ताकि उन नमक जो है वो बैंगन के अंदर तक चला जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी और फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद मैं सारा जो पकौड़ों वाला मसाला है, बेसन और सारे मसाले जो हैं वो इनके ऊपर लगा कर मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अभी तो मैं इनको अच्छे तरह से धोऊँगी ताकि जो बैंगन की भी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बैंगन के अंदर तक जो नमक है वो भी चला जाएगा। क्योंकि अक्सर ही हम बैंगन के पकोड़े बनाएं तो बैंगन जो अंदर से वो फीका रह जाता है, लेकिन बाहर से सिर्फ मसाले का टेस्ट आ रहा होता है। पर अगर हम उसको नमक लगा लेते हैं पहले से तो फिर ये है कि बैंगन के अंदर तक जो है वो नमक का टेस्ट चला जाता है। यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो है वो उनको लगा लिए थे और बस जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी और फिर हमारी तो जो है थोड़ी सी स्नैक्स पार्टी हो जाएगी। और बस हम देसी लोगों की ज़िंदगी यही है। और मेरे ब्लॉग्स से काफ़ी देसी लोग ही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर देसी घर में, हर मिडिल क्लास घर में यही रूटीन होती है, यही सब कुछ होता है जो हमारे घर में होता है। और मैं कहूँगी कि हमें इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को 3 टाइम का खाना मिलता है। और बस हर बात में खुदा का शुक्र करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में अमीर वही है जो 3 टाइम का खाना खा सकता है और वो जो अपनी मर्ज़ी का बना के खा सकता है। आजकल वही अमीर है इस महंगाई के दौर में। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो बस आप खुदा का शुक्र करें। ते लो मैं साड़ बैठी जे अपने पकौड़े सारे। तो खैर ज़्यादा नहीं थे जले, बस आलू गुलाने के लिए मुझे जो है वो उनको ज़्यादा देर पकाना पड़ गया था, पर गल गए थे और टेस्ट भी अच्छा आ रहा था। पर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे थे। और यहाँ पर मैं बच्चों को खाना खिला रही थी और बच्चों को खाना छाना खिला कर बस मैं खुद पेट पूजा करूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। पता नहीं ये किचन हमारी जान कब छोड़ेगा। खैर यहाँ पर मैं खाना छाना खा कर अभी मैंने दोपहर के खाने की, शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो बस बच्चों तो दोपहर के हो रहे थे 3-4 बजे का टाइम और बस हम लोगों ने जो है वो लंच तो कर लिया था। बस अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी और बस मैंने थोड़ा बहुत काम शाम किया, थोड़ी रेस्ट की, टीवी शीवी देखा और उसके बाद मैं पहुंच गई जी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे आज बनाना था चिकन और शिमला मिर्च। और चिकन नहीं, बेसिकली विंग्स थी, फ्रिज में विंग्स पड़ी थी तो मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी में यही डाल लेती हूँ। तो हमें चिकन ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बोनलेस आ जाता है। तो बोनलेस हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, बोनलेस हम खाते हैं सिर्फ पास्ता और स्पैगेटीज़ में। और बस वैसे हमें बोनलेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी धोकर जो है वो रख ली थी और यहाँ पर जैसे ही मेरी जो विंग्स थी वो फ्राइड हो गई तो मैंने उसके अंदर जो है वो सारी शिमला मिर्च डाल दी और बस मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। और बस फिर हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड को शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज घर में मैं शिमला मिर्च बना रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है और बच्चे भी जो है खा लेते हैं।
तो वो कहने लगे कि ठीक है, तो मैं जब आऊँगा मेरे लिए ऑमलेट बना देना। तो जब वो आए थे तो मैंने उनके लिए ऑमलेट बना दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। आप सोच रहे होंगे दोपहर के टाइम ये पराठे क्यों बना रही है, पर हमारी तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन मेरे भाई की जो है वो दोपहर नहीं, वो उसकी अभी सुबह हुई थी। वो भी उठा था और बस मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही थी। हाँ, उसका बेसिकली ये लंच नहीं था, लंच हम लोगों ने कर लिया था, पर उसका नाश्ता हो रहा था सुबह के टाइम का। और बस आज का व्लॉग यही था। और अगर तुसी हिम्मत जटा के मेरा व्लॉग वेख ही लिया तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। हम अच्छे से व्लॉग बनाते रहें और बस हमारे अंदर की जो हिम्मत है, जो ताकत है व्लॉग बनाने की, वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे व्लॉग्स को देखते रहें। बाय बाय।